स्वागत है मेरे दोस्तों भाई आज की क्लास में। आज है हमारा डे 27 75 हार्ड चैलेंज सीरीज का 26 दिन हम कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले 2-3 दिन से भाई हमारी सीरीज नहीं चल रही थी, मैंने सभी को बता भी दिया दोस्तों, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था, पापा जी एडमिट थे। ठीक है, उनके पास था मैं। तो आज मैं घर आया हूँ भाई, इस वजह से आज तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब तुम्हें रेगुलर वीडियो मिलेगी, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारी तैयारी बिल्कुल रेगुलर चलने वाली है, हम एक भी दिन का गैप नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें लगातार पढ़ना है। जैसे जैसे भाई हमारा पेपर नज़दीक आ रहा है, हमें उसी रेशियो में अपनी तैयारी बढ़ा के रखनी है। ठीक है, अब बस 2 महीने की बात है। इस 2 महीने के बाद तुम फ्री हो भाई। अगर ये 2 महीने तुमने सही करके मेहनत कर ली ना, तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये 2 महीने ये समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट 2 महीने। ठीक है, इन 60 दिनों को तुम बिल्कुल घोट के पी जाओ। समझ गए? जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर लो। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मैथ्स की बात करेंगे। तो दोस्तों मैथ्स में हमने पिछला चैप्टर किया था टाइम एंड वर्क का। आज हम चैप्टर करेंगे पाइप और टंकी। पाइप और टंकी एंड टाइम एंड वर्क बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे चैप्टर हैं। थोड़ा सा ही अंतर होता है बस नाम का ही, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो हम आज पाइप और टंकी चैप्टर करेंगे। इसे हम 2 दिन में करेंगे, छोटा चैप्टर है इस वजह से 2 दिन में निपटा देंगे। एक दिन में तो करेंगे हम इसके कॉन्सेप्ट, और दूसरे दिन में करेंगे हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। ठीक है दोस्तों, हमें 2 दिन में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देना है, ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना। अब चीज़ों को तेज़ी से लेके चलना है। ठीक है, एक चीज़ पे ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना। उसके बाद दोस्तों मैं तुम्हें रोज़ बताता हूँ, RWA चैनल पे ही दीपक भाटी सर की एक वन शॉट वीडियो आ रही है चैप्टर वाइज। उन्होंने एक एक चैप्टर करके कई सारी वीडियो करा दी हैं। वो भाई तुम्हें ज़रूर देखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर वो तुम देखोगे तो तुम्हारा एक चैप्टर 2 से 3 घंटे में पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो वो ज़रूर देखनी है सभी को। अब दोस्तों हम बात करते हैं भाई हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में दोस्तों मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तुम्हें। जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भाई हाल फिलहाल में ना, ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है चित्रों वाली, ये बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। दिल्ली पुलिस में तो ये समझ लो, अगर 12-13 नॉर्मल क्वेश्चन है तो लगभग 11-12 ही चित्र वाले पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चित्र वालों को तुम्हें विशेष फोकस करना है। आज से हम नॉन वर्बल शुरू कर रहे हैं, और शुरू कर रहे हैं हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर से, जिसके तुम्हारे 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। एक तो खैर आता ही आता है, उसका तो तुम छोड़ ही दो, हो सकता है तुम्हारे 2 भी क्वेश्चन आए। नाम है उसका मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज होता है ना कि हमारा एक शीशा सामने रखा है, हमने उसमें कोई ऐसे करके दिखाया उसमें कुछ, तो भाई हमें ऐसा कुछ उल्टा दिखाई देगा। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, समझ गए दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा। तो हमें ये कंप्लीट करना है। हम एक दिन में तो करेंगे मिरर इमेज, और दूसरे दिन में करेंगे हम वाटर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज में क्या होता है, चित्र चित्र जो होते हैं वे पलट जाते हैं, दाएं का हो जाता है बाएं और बाएं का हो जाता है दाएं। ठीक है, और जो हमारा वाटर इमेज होता है उसमें हो जाते हैं उल्टे, ऊपर का हो जाता है नीचे और नीचे का हो जाता है ऊपर। इतना अंतर होता है, इसके अलावा बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है। इसके अलावा हमें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों चैप्टर के अंदर। ठीक है, चैप्टर एक ही है, टॉपिक दो हैं, एक हमारा मिरर इमेज, दूसरा हमारा वाटर इमेज। तो आज हम करेंगे मिरर इमेज। अगर तुमने पहले से ही पढ़ रखा है तो तुम सिर्फ क्वेश्चन लगा लेना, 30 40 50 जितने भी दे रखे हैं। इसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ लो, जो जिस चीज़ को मैंने इंपॉर्टेंट कह दिया, मेरे मुंह से निकल गई कि ये इंपॉर्टेंट है, तो समझ लो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम करेंगे रीजनिंग के अंदर मिरर इमेज। उसके बाद दोस्तों जैसे मैथ की क्लास चल रही है, ऐसे ही हमारी रीजनिंग क्लास चल रही है। मैं खुद देखता रहता हूँ दोस्तों, तुम्हारे लिए बताने के लिए। राहुल शर्मा सर करा रहे हैं हर संडे को एक क्लास। ठीक है, रिवीजन के लिए वो क्लास तुम्हें जरूर देखनी, सर्च कर लेना, तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। लंबी क्लास, उस क्लास से ये फ़ायदा होता है तुम्हारा रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है, 2 से 3 घंटे में। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे हम हिंदी की। तो हिंदी में हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ लिए थे। आज हम शुरू करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ से एक क्वेश्चन भाई आ रहा है हाल फिलहाल के एसएससी जीडी एग्जामों में, तुमने देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर। उपसर्ग में क्या होते हैं, जिसमें कुछ किसी शब्द के शुरू में लगा दिया तो उपसर्ग बन जाता है, और लास्ट में लगा दिया कुछ शब्द तो वो प्रत्यय होता है, इसे बाद में लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हम एक दिन में हम उपसर्ग करेंगे, और हम अगले दिन में कल को यानी कि हम प्रत्यय करेंगे। ठीक है, तो हम 2 दिन में इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा जल्दी नहीं भागना है, बस चीज़ों को समझते हुए चलना है। इस तरीके से पढ़ना है कि हमें एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, कुछ दोस्त क्या करते हैं, बस भागे चले जाते हैं, रेलगाड़ी छोड़ते जा रहे हैं, और क्या है, पीछे छोड़ा। ठीक, आगे दौड़ पीछे छोड़, इस तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं करना, जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसे इस तरीके से पढ़ो कि अगर दोबारा एक निगाह भी से भी देख लो ना, तो एकदम से रिवाइज हो जाए कि हाँ हमने ये चीज़ें पहले से ही पढ़ रखी थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ उपसर्ग, और कल पढ़ेंगे हम प्रत्यय। ठीक है, आज का हिंदी का सिर्फ इतना ही है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं जीके पे।
जीके पे हमने पॉलिटी शुरू कर रखी थी। मैंने पिछले दिन बताया था आपको, जो टेलीग्राम पे डाला था, कि ये हमें संविधान का इतिहास के बारे में पढ़ना है। वो तुमने दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आज हम शुरू करेंगे अनुच्छेद के बारे में। जो क्वेश्चन बनता है पॉलिटी के अंदर वो अनुच्छेद से ही बनता है। मैंने बोला था अगर तुम 1 से लेके 81 तक के अनुच्छेद पूरी तरह रट्टा मार लेते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही कम चांस है कि पॉलिटी से बच जाए, ठीक है। एक अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 81 तक ही तुम्हारा क्वेश्चन फंस जाना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है 90% चांस। तो आज हम दोस्तों करेंगे 1 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद हमें पढ़ने हैं। जैसे कि शुरू के 1 2 3 अनुच्छेद, क्या शुरू के अनुच्छेदों में क्या है, 1 2 3 में संघ की परिभाषा, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद हमें नागरिकता पढ़नी है, ठीक है। मतलब कुल मिला के 1 से लेकर 11 तक पढ़ने हैं, समझ गए। जो भी चीज़ें एक अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच में दे रखी हैं उनका रट्टा मार लेना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। रट्टा मार लेना है मतलब सेट कर लेनी है, ये समझ लो, बस समझ गए बात को। तो यही हमारा पॉलिटी का आज का टारगेट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं भाई स्टैटिक पे। तो स्टैटिक में आज हमें पढ़नी है भारत की प्रमुख पार्टियां एवं उनके चुनाव चिन्ह। जैसे कि कांग्रेस हो गई, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, भाजपा को, भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है। इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है दोस्तों, पिछले साल SSCGD का जब मेरा एग्जाम था तो सबसे पहली शिफ्ट जो हुई थी उसमें यही कुछ क्वेश्चन पूछा था। तमिलनाडु की कोई पार्टी थी, उसके बारे में कुछ नाम वगैरह पूछ लिया था उसका, कि ये वाली पार्टी किस राज्य में मतलब बनी हुई है, किस राज्य में लड़ती है चुनाव, इस तरीके से पूछ लेता है। तो हमें पार्टियों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। बस ये छोटा टारगेट है। मैं तुम्हें नोट्स डाल देता हूँ, मैथ्स के पाइप टंकी वाले नोट्स हैं, तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जीके वाले नोट्स हैं, ये स्टैटिक वगैरह के सारे तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं वहीं डाल देता हूँ, ठीक है दोस्त। टेलीग्राम का नाम क्या है मेरे, आलोक राठी। 24 से 8 से ज़्यादा मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं वहीं पे। आप भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना आलोक राठी, तुम्हें मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। वहीं पे मैं डालता हूँ सारे नोट्स। तो बस आज का टारगेट भाई यही था। सभी दोस्त मेहनत करते रहो, और भाई अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर देना। बाकी करंट की क्लास के बारे में कि कहाँ से कैसे पढ़ना है करंट, और मैथ्स के बारे में जल्दी ही तुम्हें वीडियो मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, रेगुलर तुम्हारे साथ बना रहूँगा, ठीक है दोस्तों। अब बस एग्ज़ाम तक लगातार मेहनत करनी है साथ मिलकर, और जल्द ही भाई सभी मेरे दोस्त वर्दी में मिलेंगे अगले साल। तो भाई जय हिंद सभी को, और इस बार फौजी बन के दिखाना है। जय हिंद।